आज जियोग्राफी की सीरीज है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें देखिए एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सेशन नंबर आपका 2 होगा और इसमें जियोग्राफी के जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम देखेंगे। तो 1 बाय 1 करके देखते हैं क्वेश्चन कितने ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, तो पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सूर्य की चारों ओर की गति को क्या कहते हैं? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा घूर्णन गति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा परिक्रमण गति, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा झुकाव गति और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इसमें देखते हैं कि घूर्णन गति क्या होती है। इसमें देखते हैं घूर्णन गति क्या होती है। तो देखिए, घूर्णन की अगर हम बात करें, क्या होता है घूर्णन? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। क्या है? अगर ये पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसको हम क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। अगर ये परिक्रमण क्या होता है? अगर सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उसको हम क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। सूर्य के चारों ओर जो घूमना होता है वो क्या कहलाता है? परिक्रमण कहलाता है। यानी अपनी कक्षा पे सूर्य के चारों ओर, ठीक है। यदि अपने अक्ष पर होती है तो घूर्णन होता है, और यदि ये सूर्य के चारों ओर यानी कक्षा में गति करती है तो उसको हम परिक्रमण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर कब पड़ती हैं? सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर किस दिन पड़ती हैं? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। 21 मार्च बी है, 21 जून सी है, 22 दिसंबर और डी है आपका 10 दिसंबर। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखना है इसमें 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, ठीक है। यानी कह सकते हैं 21 मार्च और प्लस का 23 सितंबर को, ठीक है, 23 सितंबर को जो है विषुवत रेखा पर ये दोनों लंबवत पड़ती हैं। अगला पॉइंट अगर हम बात करें, यहाँ पर अगले पॉइंट की बात करें, अगला पॉइंट क्या कह रहा है यहाँ पर? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध पर, 21 जून को जो है उत्तरी गोलार्ध पर, कहाँ पर? उत्तरी गोलार्ध पर, ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध पर पड़ती हैं। और अगर बात करें हम 22 दिसंबर को सूर्य किरणें मकर रेखा पर, कहाँ पर? मकर रेखा पर जो पड़ती हैं ये आपकी लंबवत पड़ती हैं, ठीक है। मकर रेखा पर क्या पड़ती हैं? लंबवत पड़ती हैं। तो ये 3-4 क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन है कि गर्मी में क्या है? गर्मी में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? जापान में। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन भारत, सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया और डी ऑप्शन अमेरिका। तो इसमें जो ये क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया में गर्मी के समय में जो ऑस्ट्रेलिया में है यहाँ पर क्या मनाया जाता है? यहाँ पर जो है क्रिसमस का त्यौहार यहीं पर मनाया जाता है। तो आपको इतना याद रखना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया ये आपका सबसे छोटा क्या है? ये सबसे जो छोटा जो महाद्वीप है, ठीक है, महाद्वीप है, सबसे छोटा है। और यहीं पर मूंगे की चट्टानें सबसे छोटा है। यानी कह सकते हैं कि जो सबसे छोटा द्वीप है यहाँ पर जो है मूंगे की चट्टानें पाई जाती हैं, सबसे छोटा है ये, ठीक है। तो आप इतने इसके बारे में भी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऋतु में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण है? वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऋतु में परिवर्तन जो होता है पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? ए ऑप्शन है घूर्णन, बी ऑप्शन है परिक्रमण, सी ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण, डी ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो परिक्रमण के कारण होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। क्या होता है यहाँ पर? जो ऋतु परिवर्तन होता है किसके कारण होता है? ऋतु परिवर्तन जो होता है आपको ध्यान परिक्रमण के कारण होता है। और दिन रात यहीं पर देख लेते हैं, यहीं पर दिन और रात क्या है? दिन रात जो होता है वो आपका घूर्णन के कारण होता है। तो दोनों को आप यहाँ पर अंतर जरूर समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 6 है, दिक् सूचक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिक् सूचक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो दिक् सूचक का प्रयोग ए ऑप्शन है प्रतीकों को दिखाने के लिए, बी ऑप्शन है मुख्य दिशा को पता लगाने के लिए, और यहाँ पर दिया हुआ है दूरी का पता लगा, दूरी मापने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दिक् सूचक का जो प्रयोग होता है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पर, इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो दिशाएं होती हैं उसका प्रयोग हम यहाँ पर करते हैं। जैसे ऐसे मैंने बना दिया, तो ये जो आपका हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा वो नॉर्थ पोल हो जाएगा, नीचे हो जाएगा साउथ पोल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम किसके लिए पता करें? मुख्य दिशा का, डायरेक्शन का पता लगाने के लिए यहाँ पर प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया और यूरोप, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो एशिया हो गया और यहाँ पर यूरोप हो गया। तो अगर ये यहाँ पर ले लेते हैं यूरोप, ठीक है, और यहीं पर ले लेते हैं हम लोग एशिया ले लेते हैं, ठीक है। एशिया और यूरोप को अलग करने वाली जो पर्वत श्रेणी है उसको बोलते हैं यूराल। क्या बोलते हैं? यूराल। तो ये श्रृंखला जो है इन दोनों को यहाँ पर बनी हुई है, इस दोनों को अलग करती है, इसलिए आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से किस प्रकार जुड़ा हुआ है? देखिए उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जो है किस प्रकार से जुड़ा हुए हैं? 7 का आंसर ये देख लेते हैं, स्थली यानी स्थल संधि, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन जल संधि, सी ऑप्शन नहर और डी ऑप्शन तालाब। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर बोले पनामा, क्या है? पनामा स्थल संधि द्वारा जुड़ा हुआ है। किसके द्वारा? पनामा स्थल संधि के द्वारा ये जो है क्या है? जुड़ा हुआ है। तो इसका आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जो होती है नाइट्रोजन होती है, ठीक है, 78% नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन की 21% ऑक्सीजन हो गया, CO2 0.03% आपका ये हो गया। तो सबसे ज़्यादा जो प्रोपेरिटी पाई जाती है वो नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे ज़्यादा प्राय पाई जाती है। तो आप इतना इसके बारे में ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का कौन सा ठोस चट्टान का बना हुआ है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा वायुमंडल, बी ऑप्शन जलमंडल, सी ऑप्शन है थलमंडल, इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर थलमंडल। थलमंडल चट्टानें, पर्वत, पठार इससे मिला बना हुआ, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी और इन तीनों को मिला करके हम बात करते हैं जयमंडल की। किसकी बात करते हैं? जयमंडल। जयमंडल इन तीनों को, इसको मिला करके, इसको मिला करके, इसको मिला करके सभी को हम जयमंडल की संज्ञा देते हैं। किसकी? जयमंडल। तो इसलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा कौन सा महाद्वीप है। यहाँ पर अगर बात करें ए ऑप्शन एशिया, बी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन यूरोप और डी ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा। इसमें बहुत सारा जो है कई विशेषताएं हैं इसमें, ठीक है, तो ये पाई जाती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, पृथ्वी का सबसे गहरा मारियाना गर्त किस महासागर में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ए ऑप्शन हिंद महासागर, बी ऑप्शन प्रशांत महासागर, सी ऑप्शन अटलांटिक महासागर और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है और सबसे गहरा महासागर है, इसको आप याद रखेंगे। एक ही बात करें हिंद महासागर की, अगर हम बात करें हिंद महासागर क्या है, ये भारत का नाम इसी महासागर के नाम पर पड़ा हुआ है, ठीक है ना। हिंद महासागर भारत के नाम पर ही पड़ा हुआ है। और अगर इसमें हम देखें तो हिंद महासागर ये आपके भारत का जो प्रायद्वीप है इसके नीचे बसा हुआ है, यहाँ से बहुत सारे व्यापार भी होता है। अटलांटिक महासागर ऑप्शन इसी की बात करें तो ये ऐसा महासागर है, अटलांटिक महासागर एक ऐसा महासागर है जो एस के आकार का। कैसा है? अटलांटिक महासागर एस के आकार का है। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना कि एस के आकार का कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, यूरोप और एशिया महाद्वीप को एक साथ मिलाने से क्या बनता है?
तो इन दोनों को, यूरोप और जब एशिया को हम एक साथ मिला देते हैं, मिलाने से तो हमारा बनता है यूरेशिया। क्या बनता है यहाँ पर? यूरेशिया बनता है। जब दोनों को मिलाते हैं, मिलाने से क्या बनता है यहाँ पर? यूरेशिया बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो पृथ्वी का ए ऑप्शन है कंचनजंगा, बी ऑप्शन माउंट एवरेस्ट, सी ऑप्शन है अनायमुद्दी और डी ऑप्शन है गाडविन आस्टेन। देखिए अगर हम बात करें, ये यहाँ पर अगर बात करें कि माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे बड़ा जो है यहाँ पर क्या है? माउंट एवरेस्ट है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 8,848 मीटर है। ठीक है, याद रखना है। और कहीं कहीं 49-50 भी मिलता है, ये भी याद रखना है। और हाँ, अगर हम बात करें अगले की, कंचनजंगा, कंचनजंगा जो है, ये कंचनजंगा ये आपकी भारत की सबसे ऊंची कहेंगे यहाँ पर पाया जाता है। और केटू गाडविन आस्टेन ये सबसे ज़्यादा ऊंची चोटी है, जो कि ये आपका जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। और अनाईमुड्डी दक्षिण भारत की ऊंची चोटी है सबसे, इसको आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है? किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है, ये आपको याद रखना है। ए ऑप्शन एशिया महाद्वीप, बी ऑप्शन अफ्रीका महाद्वीप, सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और डी ऑप्शन है यूरोप महाद्वीप। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ये पूरा जो कहेंगे कि दक्षिण में है, और ये भी क्या है, समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, तो इसमें ये क्या कहेंगे, द्वीप, यानी एक ही द्वीप का निर्माण करता है, इसलिए ये आपका द्वीपीय महाद्वीप के नाम से हम ऑस्ट्रेलिया को जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लास्ट है, विश्व का ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, जिससे क्या, कर्क रेखा, मकर रेखा एवं विषुवत रेखा, सभी रेखाएं जो है, कर्क रेखा, मकर रेखा एवं विषुवत रेखा सभी होकर गुजरती हैं। तो एशिया महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है, इसको अंध महाद्वीप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको अंध महाद्वीप भी बोलते हैं, जो कि आपका अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, और तीनों रेखाएं इसी से होकर क्या होती हैं, इसी से होकर के यहाँ पर से गुजरती हैं। तो आप इतना ही इसके बारे में ज़रूर याद रखिएगा। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा मेरे कितने हैं। अगर जो पहली बार आए हुए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है, शेयर करना है और कमेंट ज़रूर करना है मेरे को कितने क्वेश्चन सही हुए। तो तब तक के लिए मैं अनुमति लेता हूँ, अगले वीडियो मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।